हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल नितिन स्टडी हब पर। आज बात करेंगे हम लोग स्टैटिक जीके के प्रश्नों के बारे में। ये स्टैटिक जीके के प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा जो भी है, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और अभी हाल ही में अग्निवीर की जो वैकेंसी निकली थी थल सेना में, उसके लिए भी ये स्टैटिक जीके के प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इन क्वेश्चनों को जरूर से देखिएगा कि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो हम लोग देरी न करते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आप लोगों को शायद पता ही होगा। मिल्खा सिंह, ये भी राइट होगा, फ्लाइंग सिख हैं। और इयान थोरपे, टारपीडो, ये भी एक राइट आंसर है। और ये जो इयान थोरपे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के एक तैराक हैं। और हरभजन सिंह द वॉल, ये राइट इसका होगा, ये सुमेलित नहीं है। इसका मतलब राइट जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह इसमें राइट नहीं है। हरभजन सिंह को द टर्मिनेटर कहा जाता है। इसी के अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि दवाल के नाम से श्रीमान भरोसेमंद एवं जेमी मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ का उपनाम है। तो जो दवाल है उसे राहुल द्रविड़ जी का उपनाम बोला जाता है। और मिल्खा सिंह जी का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा कि फ्लाइंग सिख है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले जी को उपनाम जो है वो जंबो है। ये थे कुछ प्रश्न आपकी इस प्रश्न के बारे में जानकारी। हम लोग चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारा, पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं हिमा दास, ऑप्शन बी है अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन सी है पीटी उषा, ऑप्शन डी है ललिता बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीटी उषा। पीटी उषा को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और पीटी उषा भारत की एथलीट हैं। और हिमा दास जो वो भी भारत की एथलीट हैं, मगर इन्हें जिनका जो उपनाम है, इन्हें डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और हिमा दास असम राज्य से बिलोंग करती हैं। और अंजू बॉबी जॉर्ज की बात की जाए तो ये भी एक भारतीय एथलीट हैं, ये केरल राज्य से बिलोंग करती हैं। और ललिता बाबर की बात की जाए तो भारत की लंबी दूरी की धावक हैं। तो ये थे कुछ प्रश्न, इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट यानी थर्ड प्रश्न की ओर। आज का हमारा थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह में ये सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति है। और ये सेंटिनली, ओंगे व कारवा जनजाति भी अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है। नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति टोडा है। और टोडा जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है आज भी। और हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भोट या भोटिया जनजाति निवास करती है। अमी, निदिवी, कोया, मलमिस, मेलाचेरी आदि जनजातियां लक्षद्वीप में निवास करती हैं। तो ये था कुछ जनजातियों के बारे में डिस्कशन। चलते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट यानी फोर प्रश्न की ओर। और आज का हमारा फोर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1037। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1037। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात जो है वो 10,037 है। इसके अलावा बात करेंगे कि 2011 की जनगणना का क्रम 15वां क्रम था उस बार। और 2011 की जो जनगणना का स्लोगन था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इस जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश केरल था, 1084 था। और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं द्वीप था, 666 था। तो ये थे प्रश्न के बारे में जानकारी। हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट यानी
5 क्वेश्चन की ओर, जो 5 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए इसका राइट होगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो इसका राइट होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 को। तो ए का 2 नंबर, ए का 2 होगा। तो ए का 2 किस में मिलेगा वो देखते हैं अभी। और उसी के अलावा रियो शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ, यानी बी का 4। बी का 4 किस में है? और इसी के अलावा बात की जाए क्योटो शिखर वार्ता की, सी यानी क्योटो शिखर वार्ता 1997 में हुई। और जैसा बताया सतत विकास सम्मेलन 2002 में हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 4 3 1, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और रियो शिखर सम्मेलन 1992 और क्योटो शिखर वार्ता 1997 और सतत विकास सम्मेलन 2002 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 4 3 1। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 6। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाबा आमटे। बाबा आमटे को आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात माना जाता है। तो राइट आंसर होगा बाबा आमटे। इसी के अलावा आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात हैं और आनंद वन आश्रम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। यह आश्रम कुष्ठ रोगियों की देखभाल हेतु समर्पित है और हृदयनाथ बहुगुणा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की जो इसमें है। और इसी के अलावा मोतीलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो ये थे कुछ प्रश्न के बारे में जानकारी। हम लोग चलेंगे आज के अपने 7 प्रश्न की ओर। 7 प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1984 को। सी इसका राइट होगा 1984 को। 1984 को ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो सर विलियम्स जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था। 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हैंगिस्टन था। सर विलियम जोन्स एक अंग्रेज विधि शास्त्री थे। चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये भी एक अलग से प्रश्न बनता है आपका कि चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था सबसे पहले। इसी के अलावा हम लोग चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट यानी 8 क्वेश्चन की ओर। और 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को ही 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश माना जाता है। और इसी के अलावा भारत में जो इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई वो 1995 में हुई और वर्तमान में भारत में 4G इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। और इसी के अलावा अभी हाल ही में 5G सेवा भी लॉन्च की गई है अपने इंडिया भारत में। 5G इंटरनेट सेवा का विरोध नीदरलैंड ने किया गया है, क्योंकि ये एक खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक मानी जा रही है। 6G इंटरनेट सैटेलाइट के रूप में चीन ने तियानयान 5 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया था 2020 में। और दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो यहाँ की जो राजधानी है वो सियोल है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने ही 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला देश बना था। इसके अलावा हम लोग चलेंगे आज के अपने 9वें प्रश्न की ओर। और आज का हमारा 9वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों में को ध्यान से पढ़िए और उपरोक्त में से कौन सा सही है ये पूछा गया है इसमें। तो इसका राइट होगा ऑप्शन डी यानी 2 और 3। 2 और 3 कथन इसका बिल्कुल राइट है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है और तीसरा जो है इसका 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बल्कि जो पहला आंसर है वो गलत है।
प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत जो हुई वो आप लोगों को पता है कि 1974 ईस्वी में की गई। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व मानवाधिकार दिवस 1948 से मनाया जा रहा है। ये थी कुछ प्रश्न के बारे में जानकारी। हम लोग चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट यानी लास्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। ये इसका राइट होगा। मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम में समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण दोनों केंद्र माने जाते हैं। मंगलूर बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र कर्नाटक में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम तेल परिष्करण केंद्र और बंदरगाह आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। ये थे कुछ प्रश्न इसके बारे में जानकर। इसी के अलावा और बता दूं कि विशाखापट्टनम में जलयान बनाने का कारखाना भी स्थित किया गया है। तो ये थे प्रश्नों के बारे में कुछ जानकारी। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो ये वीडियो, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिए। उस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों को ऐसी ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और अपने आसपास सफाई जरूर बनाए रखिएगा।